गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास सेकंड। आज हम लोग जो है हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में मैं आप लोग को सिलेबस आप लोग का बता चुकी हूँ, कहाँ से आ रहा है हिंदी रीडर का सिलेबस और कहाँ तक आ रहा है। तो एक बार चलिए मेरे साथ सभी बच्चे सिलेबस चेक कर लीजिए। देखिए आप लोग का सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 5 तक। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 3 वीडियो पार्ट 3 में करवाऊंगी। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ अपना चैप्टर 3 ओपन करें। चैप्टर 3 आप लोगों का क्या है? अतिथि भगवान का रूप है। अतिथि क्या होता है? गेस्ट मीन्स मेहमान। क्या होता है? मेहमान। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पार्ट 3 है वीडियो का और चैप्टर भी 3 है हमारा। तो चलिए मेरे साथ सभी बच्चे चैप्टर को ध्यान से देखें ताकि हम लोग को जब रिटन वर्क करें तो इजीली सब कुछ पता हो। एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंख वाले हंस रहते थे। मतलब एक राजा था, उसके यहाँ तालाब था, उसमें बहुत सारे एक सुनहरे पंख मीन्स गोल्डन कलर के पंख वाले हंस रहा करते थे। उनमें से प्रत्येक हंस 6 माह में राजा को एक सोने का पंख देता था। मतलब उसमें से जितने भी वो हंस रहते थे सब लोग 6 महीने में एक राजा को एक पंख दिया करते थे सोने का। इसी कारण वह हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते थे। वो सोने का पंख देते थे राजा को, इसीलिए वो उस तालाब पर अपना हक समझा करते थे। एक बार सोने के पंख वाला एक अन्य हंस तालाब पर आया। मतलब एक और हंस आया जिसके पास सोने के पंख थे, वो तालाब पर आया। उसे देखकर सभी हंसों ने सोचा कि यदि ये यहाँ पर रहेगा तो हमारे भोजन में हिस्सा मांगेगा। मतलब और जो वहाँ पर तालाब में हंस रह रहे थे उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर ये हंस यहाँ पर हमारे साथ रहेगा तो ये हमारे भोजन में हिस्सा मांग लेगा। इसलिए उन हंसों ने उस सोने के पंख वाले हंस को वहाँ से भगा दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने जो हंस थे, जो हंस आया था उसको वहाँ से भगा दिया था। उस सोने के पंख वाले हंस ने राजा से जाकर कहा, तो उसने क्या करा, जो नया हंस आया था वहाँ पर सोने के पंख वाला, उसने राजा से जाकर बोला, महाराजा वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। महाराजा से क्या बोला कि वो जो हंस वहाँ पर रह रहे हैं वो तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। वह आपको 6 माह में सोने का एक पंख देते हैं। यदि आप मुझे वहाँ रहने दें तो मैं आपको रोज़ सोने का पंख दिया करूँगा। ठीक है, उसने क्या कहा, वो लोग तो आपको, वो हंस जो आपके तालाब में रह रहे हैं वो 6 महीने में एक आपको पंख देते हैं। अगर आप मुझे वहाँ रखेंगे तो मैं आपको रोज़ एक पंख सोने का दूंगा। राजा को हंस की बात अच्छी लगी। जो राजा था जिसका वो तालाब था उसको उस हंस की बात अच्छी लगी। उसने सैनिकों को भेजकर उन हंसों को वहाँ से भगा दिया। जो बाकी राजा के सैनिक थे उन सैनिकों को भेजकर जो तालाब में हंस रह रहे थे उन्हें वहाँ से भगा दिया। इस पर एक बूढ़े हंस ने अपनी साथियों से कहा, यदि हमने उस हंस को स्वागत किया होता और उसे वहाँ रहने दिया होता तो हमारा ये तालाब हमसे ना छिनता। तो वहाँ पर जो एक बूढ़ा हंस था, जिन हंसों को वहाँ से भगाया गया था, उसमें से जो बूढ़ा हंस था वो बाकी हंसों से, मतलब अपने साथियों से बोलता है कि अगर हम उस हंस को यहाँ पर रहने देते तो हमें यहाँ से भगाया नहीं जाता और नहीं ये तालाब हमसे छिनता। घर आए अतिथि का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। मतलब अतिथि कौन हो गया, आप लोग का गेस्ट हो गए, मीन्स मेहमान हो गए। यहाँ पर कह रहे हैं घर आए अतिथि का कभी अनादर मीन्स इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब घर पर जो भी मेहमान आ रहा है हमें उसका अनादर मीन्स इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अतिथि को भगवान का रूप होते हैं। अतिथि मीन्स गेस्ट किसका रूप होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। उसकी ये बात सुनकर सभी हंस पछताने लगे, पर अब क्या हो सकता था। उसकी ये बात सुनकर क्या हुआ, सारे हंस जो थे वो सब पछताने लगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा कि इसमें क्या है। इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे घर जो भी गेस्ट आए हमें कभी उसका जो है अनादर मीन्स इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग क्या है, ये वर्ड मीनिंग्स है, ये आप लोग को बुक में ही रहने देने हैं, आप लोग बुक में ही इसको याद करेंगे। अब नीचे देखिए क्या है, क्वेश्चन आंसर्स आप लिख के दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन हंसों के पास कौन आया? बताइए कौन आया था? उन हंसों के पास एक अन्य हंस आया था। ठीक है, सोने के पंख वाला। देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन में से ही लिखना होगा आपको। उन हंसों के पास तक लिखेंगे पहले क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का दिया है
एक बार सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस आया। ठीक है, एक बार सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस तक लिखने के बाद आपको तालाब पर नहीं लिखना है, फिर लिखना है आया। ये आपका, या एक बार को भी काट दीजिए, सोने के पंखों वाले एक अन्य हंस आया, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए आप लोग, सोने के पंखों वाले एक अन्य हंस आया। मतलब पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उन हंसों के पास सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस आया। ठीक है, तालाब पर वे अपना क्या समझते थे, तालाब पर वे अपना क्या समझते थे, अधिकार समझते थे। तो हम क्वेश्चन में से लिखेंगे तालाब पर वे अपना, क्या की जगह सिर्फ हम लोग को क्या लिखना है, अधिकार लिखना है। तो अधिकार आप लोग का ये दिया गया है, अधिकार आप लोग यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, मैंने डाल दिया है 2। सिर्फ क्या की जगह हम लोग को लिखना है, अधिकार समझते थे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। हंस ने राजा से क्या कहा, हंस ने राजा से क्या कहा था, बताइए। हंस ने राजा से कहा था उस तालाब पर वो अपना अधिकार समझते हैं, वह आपको 6 महीने में एक सोने का पंख देते हैं। यदि आप मुझे रख लेंगे तो मैं आपको रोज़ एक सोने का पंख दूंगा। तो आप लोग लिखिएगा, महाराज से वह हंस, देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग, पहले लिखिएगा क्वेश्चन में से, हंस ने राजा से क्या काट दीजिएगा, उसकी जगह लिखिएगा कहा, ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा। कहा, हंस उस तालाब पर अपना अधिकार, यहाँ से लिखिएगा, हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं, वे आपको 6 माह में सोने का पंख देते हैं। यदि आप मुझे वहाँ रहने दे तो मैं आपको रोज़ एक सोने का पंख दूंगा, यहाँ पर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का ये हो गया। 3 थोड़ा बड़ा हो रहा है आप लोग का। हाँ, सुनहरे पंखों वाले हंस कहाँ रहते थे, सुनहरे पंखों वाले हंस तालाब में रहते थे। कहाँ रहते थे, कहाँ की जगह आप लोग को क्या लिखना है, तालाब लिखना है। ठीक है, ता में आकर डंडा, ला में आकर डंडा, तालाब पर, तालाब में रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा आप लोग का। अब मैं क्वेश्चन आंसर आप लोग को कॉपी में अभी बताऊंगी, तो आप पहले नीचे की एक्सरसाइज देख लीजिए सभी। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाएं। ठीक है, सभी हंसों ने आने वाले हंस का स्वागत किया था, नहीं स्वागत नहीं किया था, उसे वहाँ से भगा दिया था, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। तालाब में सोने के पंख वाले हंस आया, जी सोने के पंख वाला हंस ही आया था, यहाँ राइट लगेगा आप लोग का। अतिथि भगवान का रूप होते हैं, यस। तालाब में काले पंख वाले हंस रहते थे, नहीं सुनहरे पंख वाले हंस रहते थे। ठीक है, यह आप लोग का हो गया है। अब नीचे देखिए, नीचे आप लोग का क्या दिया है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। अतिथि रूप होते हैं, किसका रूप होते हैं, अतिथि मीन्स मेहमान माता पिता का होते हैं, दूत का होते हैं, या भगवान का होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, राजा के तालाब में सुनहरे पंख वाले रहते थे, क्या रहते थे, हंस रहते थे, कबूतर या तोते, हंस रहा करते थे। ठीक है, अब देखिए आप लोग का 3rd है, सोने के पंख वाले हंस कहाँ, सोने के पंख वाला हंस कहाँ आया, तालाब में आया, राजा के महल में या नदी में आया, राजा के महल में आया था। घर आए अतिथि का कभी भी नहीं करना चाहिए आदर, सत्कार या अनादर, मतलब अनादर मीन्स बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, अनादर होगा। ठीक है, अब आप लोग, मैं आप लोग को बताती हूँ क्वेश्चन आंसर हम लोग कैसे करेंगे कॉपी में। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी अपनी कॉपी ओपन करें प्लीज़, सब बच्चे कॉपी ओपन करिए। कॉपी ओपन हो गई, पार्ट 1 आप लोग को हो गया, पार्ट 2 हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे पार्ट 3, तो सब कॉपी ऐसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग डालेंगे पार्ट 3, ठीक है, क्योंकि वीडियो का पार्ट 3 चल रहा है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग डेट डाल देंगे अपनी वीडियो वाली, यहाँ पर डालेंगे पार्ट 3, ठीक है, ये लिखा हुआ 3। अब चैप्टर का नाम क्या है, अतिथि भगवान का रूप है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चैप्टर का नाम डालेंगे, सब लोग बुक में से देखकर डाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन 1 लिखना है। तो सभी बच्चे पहले ये ब्लू लाइन की जो हेडिंग दी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आप लोग को उतारना है। तो यहाँ पर 1 डालिए सब,
और ये ब्लू लाइन की हेडिंग मेरे साथ साथ उतार लें सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों ने हेडिंग उतार ली। अब सभी बच्चों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अपनी बुक में से देखकर लिखना है। क्या है, उन हंसों के पास कौन आया। तो ये क्वेश्चन 1 हम लोग यहाँ का डालेंगे। यहाँ हम लोगों ने डाला का। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या डाल दिया, का डाल दिया। अब हम लोग क्वेश्चन 1 उतारेंगे। उन हंसों के पास कौन आया। ठीक है, तो मैंने आप लोग को क्या बताया, पहले हमें कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में से हम लोगों ने क्या लिखना है, उन हंसों के पास। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इतना पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे। तो उत्तर डाला यहाँ हम लोगों ने और लिखना शुरू करा, उन हंसों के पास। ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद देखिए मैंने आप लोग को बुक में बताया, मैं बुक में देख लीजिए सभी बच्चे मेरे साथ। सोने के पंख वाला एक अन्य हंस आया, इतना लिखना है। तो यहाँ से लिखिए सोने के पंख वाला। सब लोग बुक में देखते रहिए। आप लोग को अगर वीडियो में नहीं थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो बुक में देखकर लिख सकते हैं। सोने के पंखों वाला। आप लोग लाइन छोड़कर लिखिएगा वरना गंदा लिखेंगे। वाला एक अन्य हंस आया। ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पहले मैंने आप लोग को क्या बताया, पहले आप लोग को क्वेश्चन में से लिखना है उन हंसों के पास तक। उसके बाद बुक में आप लोग का दिया है, देखिए सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा है सोने के पंखों वाला। ठीक है, एक अन्य हंस। तालाब पर नहीं लिखना, आया लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का क्या दिया है, तालाब पर वह अपना क्या समझते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 सभी बच्चे मेरे साथ उतारेंगे। खा डालिए और लिखिए तालाब पर वह अपना क्या समझते थे। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया। अब आंसर मैंने आप लोग को बताया ना, आंसर देखिए कैसे लिखना है। तालाब पर वह अपना लिखना है, क्या की जगह सिर्फ क्या लिखना है हमें, अधिकार। समझते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन में से ही लिखते हैं। कहाँ तक लिखना है, अपना तक लिखेंगे क्वेश्चन में से। उत्तर डालिए, तालाब पर वह अपना क्या की जगह क्या लिखना है, अधिकार। अधिकार देखिए आप लोग का बुक में ये लिखा हुआ है, लास्ट लाइन लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ का। तो ये अधिकार लिख दीजिए आप लोग। छोटा आ, धा पे छोटी ई की मात्रा, का में आ का डंडा और रा, अधिकार। अब क्वेश्चन में से लिख देंगे समझते थे। ठीक है, समझते थे। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 की बारी आती है। क्वेश्चन 3 क्या है, हंस ने राजा से क्या कहा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन उतार लें। देखिए क्वेश्चन आप लोग सब उतार लीजिए मेरे साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन उतारना है हम लोग को, का खा गा क्वेश्चन उतारेंगे। हंस ने राजा से क्या
कहा। यह आप लोग का हो गया क्वेश्चन। अब आंसर लिखना है। तो मैंने आप लोग को पहले बताया, क्या बताया, क्वेश्चन में से कितना लिखना है, हंस ने राजा से क्या नहीं लिखना है, कहा लिखना है उसके बाद, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में से लिखिए, हंस ने राजा से कहा, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि आपकी बुक में दिया गया है इसका आंसर, ये है पैराग्राफ 3 में। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करना है और लास्ट लाइन दिया पंख दिया करूँगा तक लिखना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ लिखें इसे, हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखिए, वह आपको 6 माह में सोने का एक पंख देते हैं, ठीक। अब आगे इसके लिखना है, आगे लिखिए, यदि आप मुझे वहाँ रहने दें, तो मैं आपको, कॉमा लगेगा यहाँ, तो मैं, ठीक है, यहाँ तक लिखा। अब यहाँ लिखेंगे, आपको रोज़ सोने के पंख दिया करूँगा। मैंने क्या बताया आप लोग को, पहले आप लोग को क्वेश्चन में से लिखना है, क्या लिखना है क्वेश्चन में से, हंस ने राजा से क्या नहीं लिखना, कहा। उसके बाद बुक में पैराग्राफ 3 में देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है, हंस उस तालाब पर, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, कितना लिखना है आंसर में, तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं, वे आपको 6 महीने में सोने का एक पंख देते हैं, यदि आप मुझे वहाँ रहने दें तो मैं आपको रोज़ एक पंख दिया करूँगा। इतना आप लोग का आंसर 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 आप लोग का क्या है, क्वेश्चन 4 आप लोग का दिया है, सुनहरे पंख वाले हंस कहाँ रहते थे, ठीक है। पहले क्वेश्चन उतारेंगे हम लोग, यहाँ घा डाल देंगे और क्वेश्चन उतारेंगे सभी लोग। क्वेश्चन उतारते हैं, सुनहरे पंखों वाले हंस, क्या लिखना है, कहाँ रहते थे। क्वेश्चन आप लोग बुक में से देखकर उतार लीजिएगा बेटा, कोई गलती नहीं करिएगा लिखने में, ध्यान से देखकर लिखिएगा, ठीक है। अब उत्तर हमको क्या लिखना है, मैंने आप लोग को बताया, क्वेश्चन में से लिखना है पहले, सुनहरे पंख वाले हंस कहाँ की जगह क्या लिखा है, तालाब में रहते थे। तो बस लिखिए सुनहरे, पहले क्वेश्चन में से उतार लिए, पंखों वाले हंस कहाँ की जगह क्या लिखना है हमें, तालाब, ता में आकर डंडा, ला में आकर डंडा और बा तालाब, माँ में एक ही मात्रा में रहते, फिर क्वेश्चन में से रहते थे, क्वेश्चन में से उतार लिए रहते थे। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। एक्सरसाइज आप लोग
सही गलत के निशान और सही उत्तर के सामने निशान ये बुक में रहने दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर खाली आप लोग को कॉपी में करने हैं, ये वर्क आप लोग बुक में ही रहने दिएगा। कॉपी का वर्क सभी बच्चे कॉपी में कंप्लीट करके रखेंगे। पार्ट 3 आप लोग का कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 तक सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी बच्चा अपना वर्क पेंडिंग में नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बुक में भी बता दिया है कहाँ से लिखना है, और कॉपी में भी आप सभी बच्चों को पता है कि कैसे लिखवाया है मैंने। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो ध्यान से वीडियो देखिए और उसके बाद लिखिए। सब याद रखिएगा, चैप्टर का नाम सभी बच्चों को डालना है, डेट सभी बच्चों को शो करनी है, वीडियो की कौन सा पार्ट चल रहा है सभी बच्चों को शो करना है, वर्क सभी बच्चों को साफ राइटिंग में लिखना है। गंदा काम कोई भी बच्चा नहीं करेगा। सभी बच्चे पार्ट 3 तक अपना अपना वर्क कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी। जब तक पार्ट 3 का वर्क कंप्लीट करके रखें। ओके, थैंक यू।